अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशंस दी हैं, ये एक्सप्रेशंस आपके पास सर्द एक्सप्रेशंस कहलाती हैं या फिर इनको सिंपल सर्द भी बोलते हैं, SURD, ठीक है। सो इनका आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। और कॉन्जुगेट क्या होता है? बेसिकली इन्हीं की तरह की एक टर्म होती है, मतलब एक सर्द होती है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और सर्द वाली कंडीशन मतलब स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, एक रैशनल नंबर एज ए रिजल्ट आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास है स्क्वायर रूट 6 माइनस 2। सो आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 6 माइनस 2। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट से स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट सिंपल 2, ठीक है। सिंपल 2 से हम इसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो a माइनस बी, ए प्लस बी फार्मूला लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो इस केस में यहां पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 2। अब देखें ये जो रिजल्ट मिला है, रिजल्ट हमें एक रियल नंबर, एक रैशनल नंबर मिला। तो जो टर्म्स दो साथ आपस में मल्टीप्लाई हूं, एज ए रिजल्ट आपको क्या मिले? एज ए रिजल्ट आपको मिले एक रैशनल नंबर, उनको बोलते हैं कि ये आपस की कॉन्जुगेट हैं, एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं। फर्स्ट सेकंड का, सेकंड फर्स्ट का, दोनों तरफ से आप इसको मान कर सकते हो कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। लेकिन हमको हर बार ये चेक नहीं करके देना कि भाई ये रिजल्ट एक रैशनल नंबर देते हैं। हमें सिर्फ ये कहा है कि आप भाई फाइंड करो कि क्या इनका कॉन्जुगेट आता है। सिंपल सा काम है, जहां पे इसका साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव डाल देना, जहां नेगेटिव होगा वहां पे पॉजिटिव डाल देना। सो देखें इसके कॉन्जुगेट की अगर हम बात करें तो इनके दरमियान क्या साइन है? नेगेटिव का, पॉजिटिव का लिख दो। तो स्क्वायर रूट 6 प्लस तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ये। इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो 10 माइनस स्क्वायर रूट 10, प्लस था माइनस लिख दिया, इसका माइनस है प्लस लिख दो। तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। सो ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट। सो तीनों के कॉन्जुगेट आपके पास आ गए। इतना सा काम है, इससे लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पर ये 3 पार्ट्स इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। यहाँ पर इनके भी आपको कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, जस्ट साइन चेंज करते चले जाएं। तो इसके कॉन्जुगेट की अगर हम बात करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो 5 स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। सो ये तीनों के कॉन्जुगेट आ गए। इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूँ है। यहाँ पर देखें आपको इनके भी कॉन्जुगेट्स ही फाइंड करना है। तो जस्ट साइन चेंज कर दो, और क्या करना है। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 और इसका 9 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। सो इस केस में ये दोनों के कॉन्जुगेट आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो रैशनलाइज बेसिकली क्या होता है? रैशनलाइज ये होता है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कॉन्जुगेट को, ठीक है ना। और कॉन्जुगेट हमने देखा है, कॉन्जुगेट क्या होता है? डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उसको मल्टीप्लाई भी करो, उसको डिवाइड भी करो, उसको सॉल्व करो, नीचे से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट होगा, रैशनलाइज आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्जुगेट पता होना चाहिए। और इसका कॉन्जुगेट क्या है? साइन चेंज कर दो, कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा। सो इसको सेम लिखो, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 10। इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करो, इसका कॉन्जुगेट डिवाइड भी करो। तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 10, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का जो रूल होता है 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो फर्क नहीं आएगा, ऊपर तो सेम ही आएगा। यहाँ पे स्क्वायर 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूला लगा दो, क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो सेम है, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं होगा, वो तो सेम चलेगा हर बार। 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कट जाएंगे 2 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 10 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 98। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो नेगेटिव को ऊपर लेके जाओ, तो नेगेटिव को ऊपर लेके जाओ तो ऐसे लिख सकते हो नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो या फिर नेगेटिव कॉमन ले लो, जैसा आपको बेस्ट लगता है। तो इसके साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन उलट हो जाएंगे, इसके साथ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ नेगेटिव है इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला पहले और नेगेटिव वाला बाद में। तो ये आपके पास आएगा बेसिकली इसका रिजल्ट। यहां पर ऐसे समझे ना कि इसको आप ऐसे समझे कि आपके पास ये क्या है, नेगेटिव आपने बाहर लिया तो उसका मतलब ये है कि नेगेटिव इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 10। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव को तो क्या होता है नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो पॉजिटिव हमेशा से पहले लिखा जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ 10 माइनस स्क्वायर रूट 2। सो ये चीज है बेसिकली। ठीक है, यहां पर ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव इधर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ ना, तो उनके साइन चेंज हुए, साइन चेंज हुए तो इस तरह से कुछ आएगा। सो इस केस में हमने आपका रैशनलाइजेशन प्रोसेस कर लिया है, ये हमारा रिजल्ट है फर्स्ट पार्ट का। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट भी आपके सामने है, यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, वही कहानी आपको पहले जैसी करनी है, रैशनलाइजेशन करनी है, और इसका जो है इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो पहले तो आप इसको सेम छोड़ो, 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट नेगेटिव के साथ, तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाला तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सिंपल ही रहेगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा। तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अगर a b पावर 2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाकी तो सेम रहेंगे ना, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ये तो आपका सेम है, 3 का स्क्वायर 9 ये भी आपका सेम, इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाला सेम, उसको तो कुछ नहीं होगा, तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब फिर वही कहानी, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 20। तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 11। सो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 11 वो भी नेगेटिव का। तो नेगेटिव का जैसे पीछे काम किया वही काम करेंगे, इस नेगेटिव को तो हम हटाएंगे लेकिन ऊपर वालों के साइन चेंज कर देंगे, तो उसका लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 11। सो इस केस में हमारा ये रिजल्ट आएगा। जिस तरह से हमने नेगेटिव को ऊपर शिफ्ट करके
क्या किया था, उलट किया था। तो यही काम हम कर रहे हैं, नेगेटिव यहाँ से तो हटा रहे हैं लेकिन इनके साइन अपोजिट कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर रहे हैं। तो ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने है भाई ये थर्ड पार्ट। तो इस केस में भी आपको रैशनलाइजेशन ही करनी है, तो मल्टीप्लाई यहीं कर देते हैं। इसका क्या आएगा कॉन्जुगेट, इसका आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 6। अच्छा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, उसको तो कुछ नहीं होगा। तो 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, सो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 4 स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाले का हम इसको अलग-अलग करते हैं जैसे हमने पहले किया। सो 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिल कर दें और स्क्वायर ले लें। तो 4 स्क्वायर रूट 3 तो सेम है प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 9 और मल्टीप्लाइड बाय 6। सो मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या केस बनता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो आपका है सेम, ये इसको तो कुछ नहीं होगा, और प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय, अब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3 और 6 18, 3 1 3 और 18 वो 1 तो 4 48, और ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये आपका 6 और 9 तो 54। अब फिर वही नेगेटिव वाली कहानी, तो 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली 2 और 4 6 नेगेटिव का 6। अब ये दोनों पॉजिटिव के हैं, दोनों नेगेटिव के लिखने की बजाय आप इनका नेगेटिव बाहर लिख दें। आप यहाँ लिख दें नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर जो बुक में आंसर दिया है, बुक में उन्होंने क्या किया, बुक में उन्होंने इसके साथ नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई किया। हालांकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होना, यहाँ मल्टीप्लाई होने का मतलब कुछ और होता है, यहाँ मतलब होता है सिर्फ इसके साथ नेगेटिव है, लेकिन ये इसके साथ नेगेटिव नहीं है, ये इनका होल नेगेटिव है, ये नेगेटिव बाहर आएगा। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ तो नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव जहाँ लिखा हुआ है वहाँ नहीं आएगा नेगेटिव। इस तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव सिर्फ इसके साथ, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ऐसा समझ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इसका नेगेटिव का मतलब है सिर्फ ये नेगेटिव टर्म है, बाकी पॉजिटिव है, और ये यहाँ नेगेटिव का मतलब होता है ये सारी टर्म नेगेटिव है। सो इसको आप ख्याल रखिएगा, बाकी कहानी जो है सारी सेम ही है। ठीक है, ये रिजल्ट आपका -4 नहीं है, बल्कि ये पूरा नेगेटिव बाहर है। ठीक है, और बाकी सारी कहानी जो है बाकी सेम ही आंसर दिया हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली कहानी नहीं है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने है जी 3 क्वेश्चन इसके से। तो फिर वही रैशनलाइजेशन, मतलब जो हमारा कॉन्जुगेट है नीचे वाले का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 11। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बेसिकली क्या, 16 इंटू स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी वाली कहानी जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं।
ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 11 इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो कैंसल और ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 11, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसल। सो 12 में से 11 निकालेंगे तो 1 नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ सिंपल आपको 16 इंटू स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 11 ही रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ यूं है, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, कुछ नया सीन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब फिर ऊपर वाला चाहे कुछ भी हो, हमें तो रैशनलाइजेशन करनी है नीचे वाले से। अच्छा देखें, तो हम क्या करते हैं, इसको तो सेम छोड़ते हैं, नेगेटिव 9 नेगेटिव और स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो आएगा कॉन्जुगेट क्या आएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब देखें, ये भी वही टर्म, ये भी वही टर्म, सेम टर्म है। जब सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, उनकी पावर्स ऐड होती हैं, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। ठीक है ना, ये सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, अब नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाली कहानी नीचे तो हमेशा से यही चलेगी, तो ये हो गया। अब इस स्क्वायर को खोल दो तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 9, b क्या है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे रहेगा क्या, यहाँ पे बेसिकली 9 स्क्वायर 81 प्लस का 2 माइनस 18 और स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 2। अच्छा, सो अब यहाँ पे 81 में 2 ऐड करो तो 83 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 79। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ यूं है, यहाँ पर देखें, यहीं इसको रैशनलाइजेशन करते हैं। तो नेगेटिव स्क्वायर रूट 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 3, ये वही कहानी, ऊपर वाले सेम है, तो 13 प्लस 3 होल का स्क्वायर बन गया और नीचे a माइनस बी वाली कहानी बन गई वापस। तो स्क्वायर रूट 13 इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब इस स्क्वायर को अगर हम खोलें तो क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab डिवाइडेड बाय वही, ये तो आपको पता है तो कैंसल हो जाएगा बेसिकली 13 माइनस 9। अच्छा, सो 13 का स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, बेसिकली यहाँ रह गया 13 प्लस 9 प्लस 3 टू 6 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 13 और यहाँ पर जो आपका 9 है ज्वाइन करो तो बनता है 22, 6 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पर ये ऊपर जो है 2 कॉमन आ रहा है और नीचे से 2 है तो कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं तो 11 और यहाँ पे रह गया 3 और स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 4।
तो कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ 2, इसीलिए तो हमने कॉमन लिया, वरना कॉमन लेने की जरूरत क्या थी। ठीक है, सो 11 प्लस 3 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, सो इस केस में आपका ये रिजल्ट बनेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी यहाँ पर आपके सामने है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही पुराना काम, कुछ नया तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले क्या है, रैशनलाइजेशन में सिर्फ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो करना है। 15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय वही a स्क्वायर b स्क्वायर वाली कहानी, तो 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 15 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये कहानी क्या बनती है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इसका कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 5 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करो और कैंसिल करो जो टर्म्स होती हैं। 15 और 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 20, सो बेसिकली कितना आ जाएगा 29। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो 15 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 29। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पर भी वही सूरत हाल कि 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11। अच्छा, अगर आपको कभी ऐसा सीन नज़र आए कि उलट आपको करना पड़े तो आप भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि रैशनलाइजेशन में इसके साथ भी आप कर दें तब भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रैशनलाइजेशन में अगर आप यहाँ लिख दें तो उससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो इस केस में अगर आप चेंज कर दो, रैशनलाइजेशन इस तरह से कर दो, ये आप ऐसे कर दो यहाँ पर, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। अगर आप इस तरह से करोगे तो 2 नेगेटिव आपको फ्री के मिल जाएंगे। सो उस केस में आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर ये 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 ऐसे कर लो। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा भाई, ये बेसिकली कॉन्जुगेट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई होने के बाद एक रैशनल नंबर आपको रिजल्ट दे, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। चाहे तो आप 2 माइनस 11 कर लें या ये कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हो इस तरह से। अच्छा, तो इस केस में ऊपर ये किया सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये सेम हो जाए, तो इस पे स्क्वायर वाला फार्मूला और ये सेम हो जाए, सॉरी यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क हो जाए, तो इस केस में हम इस पे फार्मूला लगा सकें। ऐसा इसीलिए किया, वरना नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में हमें ऐसा सीन नहीं देखने को मिल रहा था तो हम नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्योंकि हम जानते हैं इससे भी a प्लस बी और a माइनस बी वाली कहानी वही रहेगी ना। आप इसको लिख सकते हो ना, इसको आप लिख दो, ये आपका 11 पहले लिख दो, 2 बाद में लिख दो, तो क्या फर्क पड़ता है, a प्लस बी या b प्लस a कर दें तो फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे, ये आपका a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी, कहानी वही है। तो 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखें क्या हो रहा है। ये आपके पास है, यहां पे फार्मूला ओपन कर दो, तो 11 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 और
11 और यहाँ पे आ जाएगा 2, वो भी स्क्वायर रूट का, डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर 121 माइनस 2। अच्छा, तो 11 का स्क्वायर खोल दो तो वही 121 ही आएगा, 121 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 नहीं 22, क्योंकि 11 को 2 से प्रोडक्ट करोगे तो 22 आएगा, ना कि सिंपल 2। और ये 119, ठीक है ना, 121 में से 2 निकालोगे तो 119 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेसिकली 123। तो 123 माइनस 22 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय आपका 119, तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, ये आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ये है। अब देखें, इसमें भी आपको वही काम करना है। तो स्क्वायर रूट 17 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 17 माइनस 4। तो ऊपर वाला तो सेम, स्क्वायर रूट 17 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। सो ये तो सेम 17 माइनस 4 और ये आपका 17 माइनस 16। तो 17 में से 16 निकालोगे तो सिंपल सी बात है 1 रहेगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका मतलब एज ए रिजल्ट आपको मिलेगा स्क्वायर रूट 7 माइनस 4। तो इस केस में आपका यही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो ये बेसिकली उसी तरह के एक एलिमेंट है, कुछ नया नहीं है। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो 17 प्लस और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 4 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो वही कहानी सिंपल सी जो पहले किया, 17 स्क्वायर रूट प्लस 4 और नीचे वाला वही पहले जैसा ही है, कुछ नया थोड़ा ही है कि 17 में से 16 निकालेंगे तो वही स्क्वायर रूट 17 प्लस 4। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट बनेगा।